नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू की खबर के साथ, क्योंकि कल जिस तरह से खबर सामने आई थी कि जम्मू से के नरवाल इलाके से 3 जैश मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स को पकड़ा गया है। अब उन तीनों मिलिटेंट्स से कड़ी पूछताछ जारी है। कल टैंकर में मौत का सामान लेकर जा रहे थे ये कश्मीर, और जम्मू के नरवाल इलाके से टैंकर में हथियार बरामद हुए थे। पुलिस जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े खुलासे इस हवाले से कर सकती है। और कल जिस तरह से खबर सामने आई थी कि जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 मिलिटेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है, और वहीं पर अगर बात की जाए अब लगातार इन तीनों से कड़ी पूछताछ जारी है और जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस बड़े खुलासे कर सकती है। भारी मात्रा में जो हथियार है वो इनसे बरामद हुआ है। 3 AK-56 राइफल, 6 ग्रेनेड इनके पास से रिकवर हुए थे। जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 3 मिलिटेंट्स को कल जम्मू से पुलिस ने हिरासत में लिया था, और भारी मात्रा में आर्म्स और एमुनिशन इनके पास से बरामद हुए थे, जिसमें 3 AK-56 राइफल, 6 ग्रेनेड जो है इनके पास थे। और जो ये सारा मौत का सामान है ये तीनों कश्मीर लेके जा रहे थे एक टैंकर के जरिए। तो तस्वीरें सीधा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो आर्म्स एंड एमुनिशन इनके पास से रिकवर हुए हैं। और अभी तक क्या कुछ जानकारी है, पूछताछ के दौरान क्या कुछ पता चल पाया है, क्या अभी तक खुलासे हुए हैं, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने वाले हैं, जानने के लिए रुक करेंगे। जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, 3 जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था और तीनों से लगातार पूछताछ जारी है। क्या अभी तक पुलिस की तरफ से कुछ बयान सामने आया है और कब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है तमाम जानकारी देने के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें एक टेरर मॉड्यूल कहीं ना कहीं बस्ट किया गया है और 3 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। उनसे फिलहाल पूछताछ चल रही है और जब उनसे पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसके बाद, क्योंकि इसे कॉन्फिडेंशियल रखा गया है ताकि ये जानकारी ज्यादा लीक ना हो, इसीलिए कल रात को ही जो उनसे हथियार बरामद किए गए थे वो मीडिया के सामने दिखा दिए गए थे और बेसिक जानकारी दी गई थी कि पुलिस को आखिरकार किस प्रकार से इन आतंकियों के विषय में पता चला, किस प्रकार से इनकी गाड़ी को पकड़ा गया और जो हथियार इनसे बरामद किए गए हैं वो किस प्रकार से किए गए, वो तमाम जानकारी पहले से ही सोर्सेज के माध्यम से पहुंच चुकी है। परंतु अभी तक कॉन्फ्रेंस को लेकर पुलिस की तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि लगातार पूछताछ की जा रही है। क्योंकि अगर सोर्सेज की माने तो बताया जा रहा है कि जो हथियार हैं ये ड्रोन ड्रॉपिंग कहीं ना कहीं हथियार हैं, जिन्हें आगे पहुंचाने का कार्य करने का जिम्मा कहीं ना कहीं इन व्यक्तियों को दिया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब तक हो सकती है पुलिस के द्वारा, क्योंकि कई बड़े खुलासे इस हवाले से हो सकते हैं, क्योंकि अभी लगातार इन तीनों से पूछताछ जारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पहले पूछताछ का कार्य पूरा किया जाएगा, उसके बाद संदिग्ध जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी स्थान होंगे, हो सकता है वहां पे भी छापेमारी की जाए, वहां पे पहुंच के उन व्यक्तियों को पकड़ने का कार्य किया जाए, उसके बाद जाके खुलासा किया जाएगा। उससे पहले कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात का खुलासा अभी नहीं करना चाहती। पहले तमाम तरीके की पूछताछ करके पूरी जानकारी प्राप्त की जाएगी, उसके बाद इनके जो भी सहयोगी होंगे, जो इन्हें मदद कर रहे हैं, चाहे वो लोकल हो या फिर नॉन लोकल हो, उन व्यक्तियों तक पहुंचने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस भी की जाए और तमाम जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमारी संवाददाता जम्मू से हमारे साथ ज्वाइन की हुई थी और जिस तरह से वो जानकारी दे रही थी कि अभी लगातार पूछताछ जारी है, हो सकता है कुछ चीजें उनके द्वारा रिवील की जाएं, डिस्क्लोज की जाएं, जिसके बाद पुलिस की छापेमारी कई जगह पे हो और जब सारी जानकारी साफ होगी तब पुलिस के द्वारा इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो चलिए अब जम्मू के बाद रुक करते हैं श्रीनगर का, क्योंकि कई दिनों से श्रीनगर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वहां के, वो हाथों में बैनर लेकर की डिमांड फॉर जस्टिस फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्यों आखिरकार बार बार वो सड़कों पर अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उतर रहे हैं? क्यों उनका कहना है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है? क्यों उनका कहना है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है? जानेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहले बता दें कि जम्मू और कश्मीर के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं
उनके लिए अलग अलग कानून नजर आ रहे हैं। हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के अधीन जो कश्मीर के नर्सिंग कॉलेजेस हैं वो नहीं आए हैं, पर जो जम्मू के नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जो आदेश है वो लागू हो चुका है। अब कश्मीर के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरकर बार बार रोज जता रहे हैं, पर फिलहाल उनकी नहीं सुनी जा रही है और जिनको क्लासेस में होना चाहिए, जिनको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, बार बार वो मजबूर है सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए। अब जम्मू के नर्सिंग कॉलेजेस के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का जब आदेश लागू हो चुका है तो कश्मीर के नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए क्यों ऐसा नहीं हुआ है, क्यों हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के अधीन नहीं आ रहे हैं कश्मीर के नर्सिंग कॉलेजेस? तो तस्वीरें श्रीनगर से आप इस वक्त सामने देख रहे हैं, बार बार एहतजाज किए जा रहे हैं नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स द्वारा, पर अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ तो दूर की बात है, किसी तरह का कोई आश्वासन भी अभी नहीं दिया गया है। और हाथ में इनके बैनर आप देख रहे हैं कि साफ तौर पर लिखा हुआ है कि जस्टिस फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स और साथ ही ये भी लिखा है समटाइम्स लेटर बिकम नेवर, यानी जितना डिले होता जाएगा उतने ज्यादा ये जो बच्चे हैं वो ना उम्मीद होंगे, क्योंकि इस वक्त जो ये इनका स्टेज है ये पढ़ाई पर फोकस करने वाला है, क्लासेस अटेंड करने वाला है, अपने करियर पे फोकस करने वाला है, पर उसके बावजूद बार बार ये सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे साथ साफ तौर पर जो नाइंसाफी है वो हो रही है। जम्मू और कश्मीर के जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, क्या उनके लिए अलग अलग कानून है? आखिर ऐसा क्या है जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन के अधीन कश्मीर के नर्सिंग कॉलेजेस नहीं आ रहे हैं, पर जो जम्मू के नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का आदेश लागू हो चुका है। अब लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं वादी कश्मीर से और श्रीनगर से, बार बार एहतजाज किया जा रहा है, पर अभी तक क्यों नहीं सुनी जा रही है जानेंगे। हमारे साथ श्रीनगर से हमारे संवाददाता फैजल रियाज लाइव ज्वाइन कर चुके हैं। फैजल, बताइएगा, आए दिन श्रीनगर से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, बार बार नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा एहतजाज हो रहे हैं, इंसाफ की वो मांग कर रहे हैं, अभी तक क्या आश्वासन भी दिया गया है इन्हें कि इनकी सुनी जाएगी? और जो डिस्क्रिमिनेशन का इन्होंने आरोप लगाया है उस हवाले से क्या कुछ जानकारी है? देखिए प्रियंका, कुछ महीने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने एक ऑर्डर निकाला था, उसमें कहा गया था कि जो जम्मू में मेडिकल नर्सिंग कॉलेज है और श्रीनगर में नर्सिंग कॉलेज है, इनको हायर एजुकेशन से ट्रांसफर करके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन को टेक ओवर किया जाएगा और हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इनकी देखभाल करेगी और सारा मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन 3 महीने हुए हैं, लेकिन जो श्रीनगर का कॉलेज है ये अभी तक टेक ओवर नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने जो हायर एजुकेशन इन्होंने रिलीज किया है स्टूडेंट्स को, इन्होंने स्टूडेंट्स को कहा है कि अब आप हमारे साथ नहीं, आप हेल्थ एजुकेशन के साथ है। लेकिन अगर हम वही बात करें जम्मू में जैसे ही कॉलेज रिट्रीव किया था, रिलीज किया था हायर एजुकेशन ने, उसके साथ ही जीएमसी ने उनको लिया था, अभी वो जीएमसी के एफिलिएटेड है जम्मू में। लेकिन श्रीनगर का जो बागी दिलावर खान में जो कॉलेज है वो अभी तक यहाँ के डिपार्टमेंट ने टेक ओवर नहीं किया, जिसके बाद जो स्टूडेंट्स है उनमें काफी तशवीश भी है, क्योंककि उनका कहना है कि अगर हम हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत आते हो तो हमारे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात हुई, क्योंकि हायर एजुकेशन में उनको 65,000 के करीब फीस देना पड़ता था सेमेस्टर का। अगर वो जीएमसी के अंडर आते हैं या फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के तहत आते हैं, उनको सिर्फ 10,000 फीस ही देने थे, जो कि उनकी पहले से ही डिमांड थी कि हमको हायर एजुकेशन से निकाल के हेल्थ एजुकेशन में लगाया जाए। तो ऑर्डर तो निकाला था गवर्नमेंट ने, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जैसे ही एहतजाज हुए थे, इसके बाद हेल्थ एजुकेशन ने एक बार फिर से रिव्यू मीटिंग ली और रिव्यू मीटिंग में यह बताया जा रहा है कि जो श्रीनगर का नर्सिंग कॉलेज है इसको बड़गाम शिफ्ट किया जाएगा, जो कि इन स्टूडेंट्स को काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इन्होंने एग्जामिनेशन के वक्त जैसे इन्होंने बोपी का एग्जाम दिया था उस टाइम इन्होंने प्रेफरेंस दी थी श्रीनगर और कहा था कि श्रीनगर में हम कॉलेज ले सकते हैं। लेकिन अब जब रिव्यू मीटिंग में बताया जा रहा है कि शायद ये कॉलेज अब बड़गाम शिफ्ट होगा, जहां पे ये शिफ्ट करने की बात की गई वो खानपुरा एरिया है, जो कि पूरी तरह से फीजिबल नहीं है एक नर्सिंग कॉलेज के लिए, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है और वो बहुत ही दूर भी मेन बड़गाम से पड़ता है। और इनका यही कहना है कि अगर हमने प्रेफरेंस दी है श्रीनगर को, हमें श्रीनगर में ही कॉलेज चाहिए, श्रीनगर के बगैर हम कहीं पे भी नहीं जाएंगे। और इन स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि नर्सिंग स्टूडेंट्स है ये और बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है इनकी। जी, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे इनकी नहीं सुनी जा रही। हालांकि सेक्रेटरी उनको आश्वासन दिया गया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे अभी भी नहीं है, जिसके बाद ये अभी काफी हम कह सकते हैं कि तकलीफ का शिकार है, प्रॉब्लम हो रही है उनको। और ये खासकर ये भी कहना है कि इस वक्त
प्रेजेंट में हम किसी के अंडर आते ही नहीं है, ना ही हायर एजुकेशन के अंडर और ना ही मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के अंडर। और इसके साथ साथ अब नया सेक्शन भी आने वाला है, अब दिसंबर में नया सेक्शन शुरू होगा। अब ये भी बातें हैं कि जो नया सेक्शन होगा वो कहाँ पे एडमिशन करेंगे और किस डिपार्टमेंट के अंडर आएंगे, चाहे वो हायर एजुकेशन के आएंगे या हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के अंडर आएगा, इसका कोई अभी तक डिसीजन नहीं लिया गया। अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं होगा। कुल मिलाकर हम ये जो स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट, वो अभी भी परेशान हाल है, उनसे कोई सुनी नहीं जा रही है। बिल्कुल, आखिर में बताइएगा, फैसिलिटीज के हवाले से भी काफी शिकायतें ये कर रहे हैं, फैसिलिटीज को लेकर क्या कुछ कमियां हैं? देखिए बिल्कुल, जहाँ पर ये इस वक्त था बागी दिलावर खानी, वहाँ पे शेयरिंग में है, वहाँ पे कॉलेज की बात कॉलेज है वो भी एक साइड से और दूसरी साइड से ये स्टूडेंट अंदर सिंह कॉलेज था और वहाँ पे हॉस्टल अकोमोडेशन भी नहीं थी और बाकी जो फैसिलिटी होनी चाहिए थी एक कॉलेज में वो नहीं है। अब इनका खाली यही मुतालबा है कि अगर हमें कहीं पे भी बिल्डिंग देंगे, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, लेकिन श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर से बाहर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बहुत फार फ्लंग एरिया से स्टूडेंट आते हैं और इनकी प्रेफरेंस थी कि हम श्रीनगर में ही पढ़ेंगे, श्रीनगर में ही जाएंगे। अब जब इनको बड़गाम भेजा जाएगा, वहां पे बताया जा रहा है कि वहां पे जो जगह है इन्होंने कुछ स्टूडेंट से देखी है जगह, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस जगह से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो बड़गाम से थोड़ा बहुत दूर है, वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाता है और कुछ अच्छी खासी फैसिलिटी वहां पे नहीं मिल सकती है। और गवर्नमेंट के पास फंड्स है, इनके पास रिसोर्सेज है कि एक अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, एक अच्छा कॉलेज बना सकते हैं या कोई बिल्डिंग इनको रेंटेड दे सकते हैं जहां पे एक अच्छी फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन फिलहाल 3 महीने से इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। हालांकि जो रिव्यू मीटिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि रिव्यू मीटिंग कुछ दिन पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ ने ली थी कि उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द इसको शिफ्ट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अभी कह रहे हैं कि हम श्रीनगर से बाहर नहीं जाएंगे, हम श्रीनगर में ही रहना चाहते हैं और यहीं पे पढ़ना चाहते हैं। जी प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया फैजल ज्वाइन करने के लिए। फैजल रियाज श्रीनगर से ये जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि 3 महीने से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, अभी तक नहीं सुनी गई है, बार बार सड़कों पर उतर के एहतजाज करते हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो फ्यूचर है, जो यंग यूथ होता है वो फ्यूचर होता है और जब इनका वक्त है पढ़ाई करने का, करियर पे फोकस करने का, उसमें किस तरह से ये मजबूर है सड़कों पे उतर के बार बार अपने इंसाफ के लिए एहतजाज करने को। ये तो सब जानते हैं कि ओवर स्पीडिंग ने आज तक कितनी जानें ली हैं और अगर ओवर स्पीडिंग हो तो कितनी और जानें जा सकती हैं। बात करेंगे जो जम्मू कठुआ रूट है उस पे जो सुपरफास्ट बस चलती हैं, अब उन पर जल्द नकेल कसी जाएगी, क्योंकि जम्मू कठुआ रूट के सुपरफास्ट जो बस चालक हैं वो बेलगाम होते नजर आ रहे हैं, जिन पे जल्द नकेल कसी जाएगी और तेज रफ्तार पर लगाम कसने के लिए प्रशासन अब कड़े कदम उठाएगा। बुधवार को सांबा सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत वाकया हुई थी और सांबा प्रशासन ने मृतकों व घायलों के लिए मुआवजा भी घोषित किया था। पर बेलगाम जो ये जम्मू कठुआ रूट के सुपरफास्ट बस चालक है और हाल ही में जो सड़क हादसा भी हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत वाकया हुई थी। हालांकि जो मृतक थे या जो घायल थे उनके लिए सांबा प्रशासन ने मुआवजा तो घोषित किया था, पर जो जान चली जाती है वो कभी वापस नहीं आती है। हालांकि किसी ने जो अपना खोया हो वही जानता है कि क्या उस पर गुजरती है और जो ये ओवर स्पीडिंग होती है कितनी तबाही मचाती है। वो तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से डैमेज हो जाता है पूरा व्हीकल और जो उसमें सवार होते हैं उनको कितना नुकसान होता है। तो चलिए रुक करते हैं सांबा का, हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा किस तरह से अब इन बेलगाम सुपरफास्ट बस चालकों पर नकेल कसी जाएगी, क्योंकि जब ओवर स्पीडिंग की जाती है इस बात का ध्यान नहीं रखा जाता है कि अपनी जान के साथ साथ जो बस में सवारियां सवार हैं उनकी जान से भी खेला जाता है, जो सामने आएगा उसकी जान से भी खेला जाता है, अपनी जान से भी खेला जाता है और किसी को हक नहीं है इतनी सारी जानों के साथ खेलने का। क्या कहेंगे, किस तरह के कदम सांबा प्रशासन द्वारा अब उठाए जाएंगे? देखिए, जिस तरह से ये काफी बड़ा दुखद हादसा कल शाम सांबा में पेश आया था जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिस तरह से 2 बसों की भिड़ंत हुई और भिड़ंत इतनी ज्यादा
भयानक थी कि यहाँ देखते ही देखते मंजर जो है वो इतना भयानक देखने को मिला कि यहाँ पर 3 जिंदगियां भी चली गई और उसी के साथ साथ 20 के आसपास लोग जो इस हादसे में काफी ज्यादा सीरियस इंजर्ड हुए। लेकिन जिसमें मैंने मोटे तौर पर जो पूरा अपडेट भी किया था कि एक जो उत्तराखंड परिवहन निगम की बस यानी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस जो अपने साइड पर चल रही थी, लेकिन पीछे से तेज रफ्तार सुपरफास्ट बस आती है, वो टक्कर मारती है और टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरे दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार पहले भी सवाल उठे कि जो सुपरफास्ट बस है जो सांबा कठुआ रूट पर चलती है, इनके तमाम ड्राइवर जो है वो इतनी ज्यादा नेग्लिजेंसी से ड्राइविंग करते हैं कि जो इसमें गाड़ी में सवारियां सवार होती हैं उनकी जान को जोखिम में डाला जाता है, यानी उनको जो है वो लोगों की जान की परवाह भी नहीं है। ये अपना नंबर बनाने के चक्कर में जो वो ओवर स्पीड करते हैं और फिर ओवरटेकिंग करते हैं। लेकिन उसी के बाद इस तरह के सड़क हादसे हमने कई बार पेश आते हुए देखेंगे। इसी एक कड़ी में देखे तो कल भी यही एक कारण सामने नजर आया कि जो ओवर स्पीड बस थी सुपरफास्ट बस, वो ओवरटेक कर रही थी दूसरी बस को, उसके बाद ये हादसा पेश आया, जिसके बाद जो मंजर तबाही का भी देखने को मिला। और उसके बाद फौरन अगर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता मौके पर पहुंची, उन्होंने घायलों का हालचाल जाना और संवेदना व्यक्त की जो परिवारों के सदस्य जिनकी मौत हुई, और मुआवजे का भी ऐलान जो प्रशासन की तरफ से किया गया। जिनके घर पे जो वो सदस्यों की मृत्यु हुई है उनके मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा फौरी तौर पर दिया गया है, और जो सीरियस इंजर्ड हुए उनको 50,000 रुपए का मुआवजा, और जो माइनर इंजर्ड है उनको 10,000 रुपए का। लेकिन इसी के साथ साथ प्रशासन ने यह भी ऐलान कर दिया है कि ये जो सुपरफास्ट गाड़ियां चलाने वाले तमाम ड्राइवर हैं या जो इस तरह की नेग्लिजेंसी बरतते हैं उनके ऊपर अब आने वाले दिनों में लगाम जो वो कसी जाएगी, जिसको लेकर ट्रैफिक विभाग ने भी एक प्लान जो वो एग्जीक्यूट किया हुआ है। अब किस तरह से उसको जो वो जमीनी सतह पर उतारा जाएगा, जिसमें मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की बात करें या फिर प्रशासनिक अमला खुद यहाँ पर मौजूद होगा और इन तमाम गाड़ियों को जो है वो चेक किया जाएगा। खासतौर पर जब ये नई गाड़ी जो है ये रूट पर आती है तो इसमें स्पीड गवर्नर्स लगे होते हैं, लेकिन ये जो अपने गाड़ी की तेज रफ्तार को जो बढ़ाने के लिए इसमें से स्पीड गवर्नर्स को निकाल देते हैं। यही कारण है कि ये हादसे पेश आते हैं, इनका स्पीड के ऊपर से कंट्रोल हट जाता है, ये अपना नियंत्रण खो बैठते हैं और बेकसूर बेगुनाह लोगों की इसमें जानें चली जाती हैं। इसी को लेकर प्रशासन ने अब ये शिकंजा कसना शुरू कर देना है, जिसको लेकर ऐलान प्रशासन की तरफ से कर दिया गया कि बड़ी कार्रवाई जो इन तमाम लोगों के ऊपर की जाएगी जो स्पीड बढ़ाकर गाड़ियां चलाते हैं सुपरफास्ट बसेस। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के संज्ञान पहले अगर लिए जाते तो शायद इस तरह के हादसे ना होते, लेकिन आए दिन हम देखते हैं कि इनकी वजह से जो बेगुनाह लोग हैं उनकी जान जो वो चली जाती है, यानी कीमती जान चली जाती है। उसका कोई भी जो है वो संज्ञान प्रशासन नहीं ले रहा था, लेकिन ये बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन अब पूरी तरह से हरकत में आ चुका है। जी बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जिस तरह से वो जानकारी दे रहे थे सड़क हादसे में कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई गंभीर रूप से घायल हुए, हालांकि मुआवजा मिला पर जिनके परिवार बिखर गए ये तो वही जानते हैं। पर उसके बाद अब लगाम कसने की जरूरत भी है इन सुपरफास्ट बस चालकों में जो बेलगाम होते जा रहे हैं, और एक अहम कदम जो है सांबा प्रशासन द्वारा उठाया गया है। तो चलिए अब बात करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स की, क्योंकि बार बार वो भी अपने इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पर क्या उनकी कोई सुन रहा है? नहीं सुन रहा है, इसीलिए उनका जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर पहुंच चुका है। जम्मू में जोरदार प्रदर्शन कर अनदेखी का आरोप उन्होंने लगाया है और पुलिस ने कई आंगनवाड़ी वर्करों को गिरफ्तार भी किया है। हालांकि बार बार अपने वेतन बढ़ाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर के नारेबाजी करते हैं, अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं, पर उसके बावजूद अभी तक इंतजामिया द्वारा उनकी नहीं सुनी गई है, जिसके चलते अब उनका जो गुस्सा है वो साथ में आसमान पर पहुंच चुका है और आंदोलन उनका चल रहा है अपने वेतन बढ़ाने को लेकर जो उनकी मांग है, और जिसके चलते पुलिस ने कई आंगनवाड़ी वर्करों को गिरफ्तार किया है। जम्मू में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्परों ने उन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। तस्वीरें इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। कई महिलाएं जिस तरह से जो आंगनवाड़ी वर्कर है या हेल्पर है सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रही है, अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रही है, और उनका कहना है आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर्स के साथ प्रशासन द्वारा इंसाफ किया जाना चाहिए। और बार बार इनके प्रदर्शन होते हैं, किसी तरह का कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, अभी तक किसी ने नहीं सुनी है, कोई
रिस्पॉन्स एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया है, जिसके चलते इनका गुस्सा साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई महिलाएं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जो इकट्ठी हुई हैं और इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। हालांकि इनका जो मांग है वेतन को बढ़ाने को लेकर, उसको लेकर लगातार इनका जो आंदोलन है वो जारी है। अब इन तस्वीरों के बाद खबर सामने आ रही है कि पुलिस ने कई आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं उनको गिरफ्त में लिया है, उनको गिरफ्तार किया है और किस तरह का हंगामा वहां पर हुआ इस आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख रहे हैं जो इस वक्त जम्मू से सामने आ रही हैं। तो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जो सड़कों पर अपनी इंसाफ की गुहार लेकर पहुंचे थे, अब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है और किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया उसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो जम्मू से हम आपको दिखा रहे हैं। बार बार अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन करते हैं और बार बार अनदेखा इनको किया जाता है। इनका आरोप है इंतजामिया इनकी सुन नहीं रही है। और क्या कुछ हंगामा आज जम्मू में देखने को मिला जब आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर प्रदर्शन कर रहे थे, आपको लगातार जम्मू से तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं, एक बार फिर जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, कई आंगनवाड़ी वर्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, और एक बार फिर इन्होंने कोशिश की थी इंसाफ की गुहार लगाने की और एक बार फिर नाकाम होते नजर आए, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को हिरासत में लिया गया। वजह थी तमाम हेल्पर्स और वर्कर्स प्रदर्शन कर रही थी। उनका कहना था कि 2010 से लेके अब तक लगातार अपने हक के लिए वो प्रदर्शन कर रही है, जिसमें उनकी दो डिमांड्स मुख्य थी। एक, उनका कहना है कि पिछले 8-9 महीने से उनकी सैलरी उन्हें नहीं दी गई है, और दूसरी चीज, हर महीने सिर्फ 4500 के हिसाब से उन्हें मेहनतनामा मिलता है, जिसके चलते सरकार से वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए और जो सैलरी रोकी गई है उसे रिलीज करने के लिए प्रदर्शन कर रही थी। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा हिरासत में लेने का कार्य किया गया ताकि उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे रोका जा सके। जी बिल्कुल, अब इनका क्या कहना है, क्या इनका अब अगला कदम रहेगा, क्योंकि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और उसके बाद इनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक इसी तरह से आंदोलन जारी रहेगा। तो अगला कदम क्या रहेगा इनका? बिल्कुल, इनका कहना था 2010 से लेके अब तक लगातार ये प्रदर्शन करते आए हैं, सरकार के आगे अपनी मांग रखते आए हैं। आगे भी इनकी तरफ से इसी प्रकार से आंदोलन बढ़ता ही जाएगा, ज्यादा उग्र रूप लेगा और तब तक होता रहेगा जब तक सरकार कोई इनका हल नहीं निकाल देते, इनकी सैलरीज को एनहांस नहीं करते और जो पेंडिंग वेजेस हैं उन्हें रिलीज नहीं कर दिया जाता। तब तक आने वाले समय में जल्द ही इन्होंने कहा है कि एकजुट होकर अब ये सड़कों पे उतरेंगे। अब तो कुछ ही डिस्ट्रिक्ट की वर्कर्स आई थी, आने वाले समय में तमाम वर्कर्स जम्मू कश्मीर से इकट्ठे होंगे और प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतरते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत जानकारी दे रही थी और ये तस्वीरें दिखा रही थी किस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे, जिससे के बाद कई आंगनवाड़ी वर्करों को पुलिस ने हिरासत में लिया। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से अब नवंबर महीने के मध्य से ही ठंड अपने पूरे शबाब पर आ गई है। मौसम में आई इस तब्दीली में लोगों ने गर्मियों के कपड़े अब अलमारियों और पेटियों में बंद कर दिए हैं और गर्म कपड़ों की बिक्री जोर पकड़ने लगी है। बात करें अगर जम्मू की, तो यहाँ बड़े बड़े शोरूमों में जहाँ आर्थिक तौर पर संपन्न लोगों ने गर्म कपड़े खरीदने शुरू कर दिए हैं, वहीं शोरूमों से खरीदारी करने में असमर्थ लोग शहर में रेडी फड़ियों पर बिकने वाली गर्म कपड़ों से ही अपना गुजारा चला रहे हैं। सर्दियों के मौसम में इन रेडी फड़ियों पर हर साल लोगों की भारी भीड़ देखी जाती है और इस बार ये कारोबार करने वाले कश्मीरी भी खूब चांदी कूट रहे हैं। गर्म कपड़े तो चाहिए, तो इधर से थोड़े सस्ते कपड़े मिल जाते हैं और गरीब आदमी का गुजारा चल जाता है। बाकी ये जो है बेचने वाले, इनका भी सही धंधा निकल जाता है। गर्म शर्ट, जैकेट, गर्म लोअर, पैंट, सब कुछ मिलता है। बच्चों के लिए सबके लिए मिलता है। लेडीज नहीं आती इधर, लेडीज शर्म करती है, इधर नहीं आती लेडीज। लेडीज आएगी ना, हमारा काम और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी देखो जी, अभी नया सीजन है, नया शुरू हुआ सिर्फ, तो अभी सब अच्छा है। तो गर्म कपड़े चल रहे हैं, यहाँ पे लोग शॉपिंग भी कर रहे हैं और बाकी सब ठीक है। हाँ, जम्मू में तो ठंड बढ़ गई है। आज देखो 2 दिन से तो मौसम ज़्यादा ही ठंडी हो रही है, पहले तो ठीक था, अब सही हो रहा है। ऐसा ठंड बढ़ेगी तो हम शॉपिंग कर रहे हैं। देखो कितने, इधर पीछे करो, कैमरा पीछे करो, वहाँ में दिखाओ उनको,
सभी लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए। अच्छा चलो यहाँ पे रेट हाँ जेन्युइन प्राइस है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल सही प्राइस है। और ठीक है, वैसे कश्मीर से लोग आए हैं बड़े जहाँ अपना बिजनेस करने के लिए, अच्छी बात है जी, होना चाहिए। यहाँ पर बड़े कम रेट पर कपड़े मिल जाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो इतना महंगा कपड़ा नहीं शोरूम से खरीद सकते हैं। तो ये इनसे जहाँ से हमें 150 में 250 में 300 में गर्म कपड़े मिल जाते हैं। और ये बड़े अच्छे लोग हैं, अपना गुजारा चला रहे हैं। और इनको यहाँ रेडी वाले को खड़े नहीं होने देते हैं। वो इनके लिए मार्केट तो होना चाहिए भाई। जम्मू वाले कहाँ से माल खरीदेंगे? जब इनके लिए जम्मू वाले के लिए जब जम्मू वाले आएंगे, किश्तवाड़ वाले आएंगे, डोडा वाले आएंगे, बदवा वाले आएंगे, सभी यहाँ पर खरीदते हैं माल। तो ये हमारे कश्मीरी भाई है। हम ये जब सर्दी हो जाती है ये जम्मू में काम करते हैं। तो अगर जम्मू में काम नहीं करेंगे ये कहाँ जाएंगे? तो जम्मू वाले श्रीनगर नहीं काम करेंगे ये कहाँ जाएंगे? ये हमारा ये भाईचारा जो है सारी उम्र से चलता आ रहा है और हम इस भाईचारे को हम निभाएंगे। अब मौसम ठंडा हो गया है, गर्म कपड़े के वगैरह गुजारा तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें गर्म कपड़े खरीदना पड़ते हैं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।